और भाइयों क्या हाल है। देखो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सूक्ष्मदर्शिनी मूवी की हिडन डिटेल्स के बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, मजा आने वाला है। भाई हेलो, मेरा नाम है विनय और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम बार बार मिलें। देखो मूवी का जो टाइटल है सूक्ष्मदर्शिनी, उसका इंग्लिश में मतलब होता है माइक्रोस्कोप। और यहाँ मूवी में माइक्रोस्कोप यानी कि सूक्ष्मदर्शिनी प्रिया के कैरेक्टर को दर्शाया है कि वो कैसे छोटी छोटी चीजों को भी बड़ी बारीकी से देखती है। मूवी के स्टार्टिंग में जब एंथनी दूध उबाल रहा होता है तो उससे दूध थोड़ा निकल जाता है बाहर। तो इस बात का प्रिया को पता ना चले तो उसमें वो पानी मिला देता है, लेकिन प्रिया इस बात को भी पता बड़े ही आराम से लगा लेती है कि एंथनी ने दूध बाहर निकाल दिया है सिर्फ मलाई से। दूसरा, जब प्रिया की नोज पिन गिर जाती है तो वो उसका भी बड़े आराम से पता लगा लेती है कि वो कहाँ गिरी है, और डबल साइड टेप की मदद से वो सिंक के अंदर से अपनी नोज पिन को बड़े ही इजीली निकाल लेती है। और प्रिया इस बात को भी फिगर आउट बड़े ही आराम से कर लेती है कि मैनुअल की जो माजी है उसको एल्जाइमर नहीं है, वो भी माजी की छोटी छोटी गलतियों से। जैसे पानी की टंकी भर जाने पर माजी का उसे टाइम से बंद कर देना, सोते वक्त लाइट बंद करना, और घर के अंदर जब वो आती है तो चप्पल उतार के ही आती है, और बारिश होने में कपड़े फटाक से उतार लेना। इतनी देर में तो प्रिया अपनी छत पर पहुंचे भी नहीं थे जितनी देर में माजी ने कपड़े उतार लिए थे। इतना ही नहीं, कुछ दिन तक कुकर की सीटियों को नोटिस करने पर भी प्रिया ने ये पता लगा लिया था कि माजी को अल्जाइमर नहीं है। उन्हें कुकर की सीटियां कब बंद करनी है ये बराबर से याद रहता है। भाई इन्हीं छोटी छोटी डिटेल से मेकर्स ने ये बात एकदम क्लियर कर दी थी कि प्रिया का कैरेक्टर कितना ज्यादा इंटेलिजेंट और स्मार्ट है। मूवी में आपने ये चीज जरूर से नोटिस की होगी कि प्रिया जब भी खाना बनाती थी मोस्टली तो वो इस कड़ी पत्ते के पेड़ से थोड़े कड़ी पत्ते तोड़ लेती थी, और ये जो कड़ी पत्ता है ये मैनुअल के घर के एरिया में लगता है। तो बाद में माजी इस बात को नोटिस करती है कि प्रिया बार बार यहाँ कड़ी पत्ता तोड़ने आती है, तो वो मैनुअल को कहकर इस पेड़ को भी कटवा देती है कि अगर वो जब भी अपना प्लान को अंजाम दे रहे होंगे कि कहीं उसको प्रिया देख ना ले, भले ही 1% या 2% ही क्यों ना हो, वो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते थे। और मूवी में स्टार्टिंग में हमें ये एक रेफरेंस दिया गया था कि किसका घर कहाँ पर है, जिससे मूवी में हमें सारी चीजों का आइडिया लग जाए। जैसे जहाँ मैनुअल का घर है उसके साइड में प्रिया का घर है, और यहाँ इस पॉइंट पर वो कड़ी पत्ते का पेड़ था जो माजी ने बाद में कटवा दिया था। मैनुअल के घर के यहाँ दूसरी साइड में सिसिली आंटी और थॉमस का घर था, और उसने वो डंडे पर जो लाल कपड़ा बांध के लगाया था वो इस तरफ लगाया था। तभी वो सिर्फ प्रिया और सिसिली आंटी के घर से जाकर चेक करता है कि वो डंडा पर्टिकुलर दिखता है कि नहीं। तो प्रिया के घर से तो वो डंडा नहीं दिख रहा था, लेकिन थॉमस के और सिसिली आंटी के घर से वो डंडा दिख रहा था। और मैनुअल के घर के आगे सुलू, स्टेफी और आसमा का घर है। जिस रात प्रिया मैनुअल के घर में जाकर चेक करती है कि माजी घर में है कि नहीं है, तो सुलू इस साइड से देख रही थी कि कहीं मैनुअल आएगा तो वो उसको बता देगी, लेकिन सुलू का जो व्यू है वो इस तरफ का ब्लॉक था, तो इस तरफ से आसमा उसको बता रही थी। हाँ, सीन में आगे उसको बाद में वहां पर थॉमस भी दिखता है। तो मेकर्स ने स्टार्टिंग में ये मैप दिखाकर एक ब्रीफ कर दिया था कि भाई किसका घर कहाँ पर है। मैनुअल जब इस घर में शिफ्ट होता है तो सबसे पहला काम वो यही करता है कि एक डंडे में सफेद कपड़ा बांधकर वो इस घर के पीछे यहाँ लगा देता है, और प्रिया और सिसिली आंटी के घर पे जाकर चेक करता है कि किसके घर से वो डंडा दिख रहा है। तो प्रिया के घर से तो डंडा नहीं दिख रहा था, लेकिन सिसिली आंटी के घर से वो डंडा बराबर से दिख रहा था। तो जो मैनुअल मॉनिटर रिजल्ट का मीट बनाकर इन सबकी दावत कर रहा था, तो इसके पीछे उसका सीधे सीधा मोटो एक ही था कि इन मर्दों की टाइमिंग और इनके फैमिली की जो भी बर्थडे या फंक्शन है इन सबकी टाइमिंग पता करना, जिससे जब भी वो अपने इस प्लान को अंजाम दे तो उन्हें एक सेफ डेट पता हो। जहां मैनुअल को मॉनिटर रिजल्ट की इस दावत में पता चलता है कि सिसिली आंटी और थॉमस जो है वो हर ट्यूसडे को चर्च में जाते हैं। मूवी में आगे जब मैनुअल ये नींद की गोलियां पीस रहा होता है तो अब आपने नोटिस किया होगा कि उन गोलियों को पीसते हुए और सिर्फ न्यूज़पेपर में रखते हुए दिखाते हैं, लेकिन जूस में डालते हुए नहीं दिखाते। जहाँ सीन में आगे हम देखते भी हैं कि जूस तो तीनों ने ही पिया था, स्टेफी, माजी और प्रिया ने, लेकिन प्रिया को नींद नहीं आती, बाकी ये दोनों सो जाते हैं। तो इन पर्टिकुलर सीन से ही मेकर्स ने थोड़ी हिंट तो दी थी कि भाई यहाँ पर दाल में कुछ तो काला है, कुछ तो गड़बड़ है। जहाँ हमें क्लाइमैक्स में पता चलता भी है कि नींद की दवाई तो सिर्फ स्टेफी की जूस में ही माजी ने मिलाई थी, इसलिए ना प्रिया को नींद आती है और ना ही माजी को। माजी तो स्टेफी के जूस में दवाई मिलाकर उसको नींद में डालकर इसी पीछे के रास्ते से निकल जाती है। आगे इस सीन में प्रिया जब डायना का इंस्टाग्राम हैंडल चेक कर रही होती है तो यहाँ आप नोटिस करो कि डायना ने अपने इंस्टाग्राम बायो में क्या लिखा हुआ है, नेवर अपोलोजाइज फॉर बीइंग अ स्ट्रॉन्ग वुमन। तो मैनुअल भी यहाँ इस सीन में स्टेफी को ये सेम लाइन चेप रहा होता है। Hey Steffi, never apologize for being a strong woman. मूवी के इस सीन में यहाँ जॉन इस केमिकल के बारे में पढ़ रहा होता है, जो कि इतना स्ट्रॉन्ग केमिकल है कि गोल्ड और प्लेटिनम जैसे मेटल को भी आसानी से डिसॉल्व कर सकता है। और इन लोगों ने इस केमिकल का यूज डायना की बॉडी को डिसॉल्व करने के लिए किया था। लेकिन धीरे धीरे मैनुअल को जॉन के इस प्लान से थोड़ा सा भरोसा उड़ जाता है जब दीवार में थोड़ी लीकेज हो जाती है। तो मैनुअल जॉन से वहाँ कहता भी है कि ये तुम्हारा ही प्लान था, मैं तो बोल रहा था कि इस बॉडी को कहीं गड्ढा खोद कर दबा देते हैं। अंकल ने मना किया था,
इस प्लान को आगे नहीं बढ़ाते, कुमनार के किसी खेत में जाके दफना देते हैं। तो इस पर्टिकुलर सीन पे यहाँ हमें कंफर्म हो जाता है कि इन्होंने किसी को तो मारा है, और हमें यहाँ ऐसा दिखाया जाता है कि मैनुअल और जॉन ने जिसको मारा है वो माजी है, क्योंकि मेकर्स ने डायना जिंदा है इस बात के ऊपर पूरा फोकस किया है। वो शुरू से ही हमें ये दिखाते रहते हैं कि प्रिया और डायना तो फोन में एक दूसरे के टच में है, वो बात कर रहे हैं, तो वो तो जिंदा है। लेकिन डायना का जो फोन था वो तो स्टार्टिंग से ही मैनुअल के पास था, और मैनुअल ही प्रिया से फोन पर चैटिंग में बात कर रहा था। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रिया के पास एक बार वॉइस मैसेज भी आता है। अब काफी लोगों के मन में ये सवाल था कि उसने वॉइस मैसेज कैसे भेजा, तो भाई बहुत सिंपल है और ये आपको भी पता है। डायना ने कभी ये मैसेज किसी और को पहले भेजा होगा, तो मैनुअल ने सेम मैसेज प्रिया को भेज दिया, और ये फॉरवर्डेड नहीं है, हम देख सकते हैं। डायना यहाँ इस सीन में जब प्रिया से बात कर रही होती है तो प्रिया उससे बोलती है कि उसने माइक्रोबायोलॉजी से MSc किया हुआ है, और यहाँ प्रिया की इंस्टा की सर्च हिस्ट्री में देख सकते हैं कि उसने यहाँ सब कुछ माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड सर्च किया हुआ है। स्टार्टिंग में और लास्ट में जो सीन दिखाया गया हमें वो गाड़ी ठोकने वाला, तो ये सीन एक रेफरेंस है कि उन्होंने प्रिया की गाड़ी ठोकी है, तो प्रिया ने उनका प्लान ठोक दिया। ओवरऑल मैनुअल की जो बहन होती है डायना, वो एक लेस्बियन होती है, और अब न्यूजीलैंड में अदिति के साथ रह रही होती है, और उन्होंने एक लड़की भी गोद ली थी। तो इस बात का जब माजी को पता चलता है तो उन्हें लगता है कि ये लड़की हमारी इज्जत मिट्टी में मिला देगी, और माजी के काफी समझाने के बाद वो नहीं मानती, तो माजी मैनुअल को डायना को मारने का बोल देती है, और इसी प्लान के चलते वो अपने इस पुराने घर में वापस से शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि इस एरिया में ज्यादा कैमरा वगैरह भी नहीं है। आसपास के घरों में एक भी कैमरा नहीं है। यहाँ एक भी नहीं है सर। और मैनुअल बोलता है कि यहाँ के पड़ोसी बेकार है, दखल अंदाजी नहीं करेंगे। तो पहले तो मैनुअल जो है वो पड़ोसियों को डेमो दे देता है कि उसकी माजी को एल्जाइमर है, तो उनका दूसरा प्लान यही होता है कि माजी खो गई है और कोई बॉडी शायद रेलवे स्टेशन के पास मिली है। तो ये सुनकर डायना न्यूजीलैंड से इंडिया आ जाती है, जिसके बाद वो सब लोग मिलकर डायना को मार देते हैं और इस केमिकल में डिसॉल्व करके यहाँ फ्लश कर देते हैं। जिसके बाद डायना के दोस्त अदिति भी न्यूजीलैंड से उसको ढूंढते हुए इंडिया में आ जाती है, तो माजी उसको भी मारने का बोल देती है मैनुअल को। लेकिन प्रिया, जिसको स्टार्टिंग से थोड़ी गड़बड़ लग रही थी कि मैनुअल कुछ तो ठीक नहीं कर रहा है, वो इनके प्लान का भांडा फोड़ देती है। अब एक सवाल आप लोगों से, जब मैनुअल माजी के गुम होने की खबर फैलाता है तो रेलवे स्टेशन के किनारे वो बॉडी किसकी मिलती है? क्या थ्योरीज आपकी इसके ऊपर, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। और अगर वीडियो पसंद आई तो इसको एक लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो यार, फ्री है बिल्कुल। बाकी अभी की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं किसी अपडेट और रिव्यू के साथ।